हाय फ्रेंड्स, बात करते हैं क्यों मुझे मेरी ईयर सर्जरी जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में ही करानी चाहिए। यस दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बहुत बार जो हम सर्जरी कराते हैं और हमारी जो भी बॉडी की प्रॉब्लम होती हैं, सपोज़ कान में आपको दिक्कत है, हम सर्जरी कराते हैं। सर्जरी कराने के बाद में हमारे को रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, मानसिक पीड़ा होती है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये सर्जरी जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में ही करानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जब सर्जरी करते हैं तो उसमें उस सर्जरी के रिगार्डिंग क्यों मुझे सर्जरी की ज़रूरत है, ये थोरो कंसल्टेशन होना चाहिए। तो जब कोई भी पेशेंट जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में आता है तो उसको सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि क्या वाकई आपको कान के सर्जरी की ज़रूरत है, और अगर आपको कान के सर्जरी की ज़रूरत है तो ये जो सर्जरी होती है, अगर इसको कराएंगे तो आपको क्या फ़ायदा है, नहीं कराएंगे तो आपको क्या नुकसान है, और क्या इसके अदर ऑप्शंस हैं। दोस्तों, उसके बाद सिलसिला चालू होता है जब पेशेंट जो है वो कंसल्टेशन करता है, ये सारी बातें उसको बताई जाती हैं। तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं जो कराए जाते हैं, जिसको सुनाई का टेस्ट बोलते हैं, और कान के अंदर के स्ट्रक्चर के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा पता लगा कि पेशेंट को ये थोरो कंसल्ट किया जाता है कि आपके कान के अंदर सुनाई का इतना डाउन हो गया और इतनी % सुनाई हम ग्रैस्प कर लेंगे। दोस्तों, ये पूरा कंसल्टेशन हो गया। उसके बाद के अंदर दोस्तों जो उसका फाइनेंशियल कॉस्ट जो उसका आता है वो भी बहुत एक रीजनेबल है। इसके बाद जब सर्जरी करते हैं तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके कारण हमें जयपुर दूरबीन ही क्यों कराना चाहिए, क्योंकि इस सर्जरी के अंदर जब हम सर्जरी करते हैं तो कान के पीछे चीरा नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, हर पेशेंट नहीं चाहता, गांव का आदमी जो बेचारा बिल्कुल अनपढ़ है वो भी नहीं चाहता डॉक्टर साहब कान पे चीरा नहीं लगे तो बढ़िया है, कोई और ऑप्शन हो तो बता दो, वो भी ये चाहता है। तो जब ये सर्जरी करते हैं तो दोस्तों कान पे पीछे या कहीं पे भी चीरा नहीं लगता। उससे एक तो क्या है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है पेशेंट को कि हाँ, क्योंकि बहुत बार कान के चीरे से डर लगता है। दूसरा, अगर चीरा लग गया तो वो आर्मी, एयरफोर्स में, डिफेंस में, यूपीएससी में, जहाँ पे भी आपका मेडिकल है तो वो चीरा नहीं लगता। तीसरा दोस्तों, एक बहुत और इससे भी महत्वपूर्ण, चीरा तो नहीं लगा बट आपका रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या करोगे। जो इसकी टेक्निक है, वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ, इंटरले टेक्निक, इंटरले एंडोस्कोपिक टेक्निक। दोस्तों, मैं अगर आपको परसेंटेज की बात बताऊँ, 100% रिजल्ट रहते हैं। बहुत बार आप जाओगे कहीं पे, कोई बोलेगा कि बहुत बार कई पेशेंट कहते हैं कि साहब डॉक्टर ने मेरे को बताया है कि हम खेत में बहुत सारे पौधे लगाते हैं, कुछ लग जाते हैं, कुछ नहीं लगते। कुछ कहते हैं 30% चांसेज हैं, कुछ कहते हैं 70%। दोस्तों, अगर 70% से चांसेस सक्सेस के हैं तो आप 30% में पहले ही आ गए। आप उस पौधे में आ गए कि कुछ लग गए, कुछ मर गए। ऐसा नहीं होता। हम बात करते हैं 100% की। मैं मेरे पेशेंट से बोलता हूँ दोस्तों, ऑपरेशन से पहले आप कान का वीडियो बना लो, सामने स्क्रीनिंग है, और ऑपरेशन के बाद अपना वीडियो बना लेना। ऑपरेशन के बाद अपना ऑडियोमेट्री टेस्ट करा के देख सकते हो कि मेरे को ऑपरेशन से पहले कितनी सुनाई थी, ऑपरेशन के बाद। ये फैक्ट हैं दोस्तों। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, अगर आपका काम अच्छा है, आपकी स्किल अच्छी है, कोई ये नहीं बोलेगा कि 100% पॉसिबल है, बट 100% वही बोलेगा जिसकी स्किल, जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसका काम अच्छा है। बिकॉज सर्जरी के बाद भी तो पेशेंट को जवाब देना होता है। ये वो बात है। एंडोस्कोपिक एंडोरल टेक्निक वर्ल्ड की बेस्ट इंटरले टेक्निक जिससे हम सर्जरी करते हैं। आपके बेस्ट रिजल्ट आते हैं, फिर जिससे आपके कान पे निशान नहीं आता, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एंड दोस्तों, पोस्ट ऑप जो प्रोटोकॉल होता है, पेशेंट को क्या है कि एक दर्दनाक एक ये रहता है कि मैं उसके बाद में काम नहीं कर पाऊँगा, खाना नहीं खा पाऊँगा, ये काम नहीं कर पाऊँगा। प्रॉपर एक कंसल्टेशन पेशेंट्स का होता है कि ऑपरेशन के बाद आपको क्या करना होता है, उसके सारे इंस्ट्रक्शन डिस्चार्ज कार्ड पे भी होते हैं। उसको वो वीडियो का लिंक भी शेयर किया जाता है जिसमें वो सारी चीज़ें जो है वो देख सकता है कि ऑपरेशन के बाद मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक
उसके लिए एक जो सर्जरी का जो पार्ट है लाइफ का, वो एक दर्दनाक हिस्सा नहीं बन के वो उसको ऐसा लगता है हाँ मुझे तो पता ही नहीं लगा। ये दोस्तों आप प्रीवियस जो जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में जो पेशेंट सर्जरी करा के गए हैं उनका भी टेस्टिमोनियल हम पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए हमें जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में हमारा सर्जन का प्रोफाइल, हमारी फैसिलिटी, हमारा मॉड्यूलर ओटी एंड एडवांस टेक्निक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बेस्ट रिजल्ट होते हैं, जिसके लिए हम सर्जरी करा रहे हैं, हमारा परफोरेशन ठीक होना चाहिए, साथ के अंदर हमें जो है वो डिजीज़ फ्री ईयर होना चाहिए एंड ऑब्वियसली दोस्तों कान की सुनाई जो चली गई वो भी हम मैक्सिमम लेके आए। तो देखा क्यों जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल से सर्जरी कराना चाहिए। दोस्तों अगर आपके कान के पर्दे में प्रॉब्लम है तो आज ही तुरंत अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे आगे आपका बेस्ट जो है वो ऑप्शन से ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू।